हेलो स्टूडेंट, एनएस टॉप स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक है समास। समास के बारे में, यानी कि जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग समास के बारे में पढ़े थे, तो आज भी हम लोग समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में तीन के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन अभी 3 जो बाकी हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जो 6 भेद हैं समास का: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव बता दिए हैं, तत्पुरुष बता दिए हैं और द्वंद्व बता दिए हैं। अब आज के क्लास में हम लोग द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो द्विगु समास यानी कि सबसे इसमें द्विगु समास के बारे में जानना है कि द्विगु समास क्या है। तो द्विगु समास, द्विगु यानी कि कह रहा है इसका परिभाषा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। क्या हो? संख्यावाचक। उस समास को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास। इसमें जो भी संख्या मिलेगा उसका जो पहला पद होगा वह संख्या होगा, यानी कि संख्यावाचक होगा। तो यदि इस तरह के यदि कोई समास मिलता है, उसमें यदि पहला पद संख्या जुड़ा हो तो समझिए कि वह द्विगु समास है। जैसे कि इसमें है कि 2 पहर, चौरास्ता, त्रिभुज, पंचवटी, 9 ग्रह, त्रिशूल, त्रिदेव, चतुर्वेद। तो 2 पहर यदि हम तोड़ते हैं 2 भागों में 2 पहर को, तो पहला पद 2 हो जाता है और दूसरा पद पहर होता है। यानी कि पहला पद 2 है, यानी कि यह 2 क्या है? संख्या है। चौरास्ता में, चौरास्ता यानी कि 4 रास्ता वाला। वो रास्ता कैसा है? तो 4 रास्ता वाला। तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? चौरास्ता। तो इसमें भी 4 है पहला पद। त्रिभुज में पहला पद त्रि है, जो कि संख्या का बोध करा रहा है। पंचवटी में पंच, यानी कि पंच का मीन्स 5। इसमें संख्या कौन सी है? तो 5 है। पंचवटी भी द्विगु समास है। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिशूल, इसमें भी त्रि जो है 3 है, ये भी संख्या है। त्रिदेव में भी त्रि है, जो 3, त्रि मीन्स 3 होता है। और चतुर्वेद, 4 वेद, इसमें भी पहला पद संख्यावाचक है। तो जिस समास में पहला पद संख्या दिखाई दे उसको द्विगु समास, क्या उसको मानना है? तो उसको द्विगु समास मानना है। बस देखिए, यदि कहीं किसी क्वेश्चन में यदि संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक दिखाई दे रहा है तो उसको द्विगु समास मानिए। उसके बाद दिया हुआ है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधार समास किसको कहेंगे? तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो। विशेषण को किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण।
तो इसमें जो समास जो मिलेगा, इसमें जो पद जो मिलेगा उसको यदि हम तोड़ेंगे तो उसमें एक पद जो मिलेगा वह दो पद होगा, तो एक पद होगा विशेष होगा, अंतिम पद, और पहला पद वह विशेषण होगा, यानी कि दूसरा पद की विशेषता बतलाता है। पहला जो पद होगा वह दूसरे पद की विशेषता बतलाएगा। तो जो शब्द विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहां पर कर्मधारय जो समास है, तो कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है। हम यानी कि किसी शब्द का जरूर विशेषता बतलाएगा। जैसे यहां पर नील कमल है, नीला है कमल, नील कमल को यदि हम विग्रह करते हैं तो नीला है कमल, तो नीला एक विशेषता बता रहा है रंग की, ये कमल कैसा है, तो नीला है। तो नीला, यही नीला जो रंग है कमल की विशेषता बता रहा है, यानी कि नीला जो शब्द हुआ वह विशेषण हुआ। नव युवक, नव प्लस युवक यानी कि नया है युवक, नव मीन्स नया, युवक यानी कि जवान। तो इसमें जो पहला पद है नव है, नव का अर्थ होता है नया। उस युवक के बारे में विशेषता बता रहा है, वह जो युवक है वह कैसा है, तो युवक कैसा है, तो नया है। तो नया एक विशेषता बता रहा है। उसके बाद है पीतांबर, जिसका पीतांबर का अर्थ होता है पीला है अंबर, पीला है अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, यानी कि पीला है अंबर, यानी कि वस्त्र की विशेषता यानी कि रंग बता रहा है। तो वस्त्र कैसा है, तो वस्त्र पीला है, यह भी एक विशेषता बतला रहा है। तो पीतांबर में पीला प्लस अंबर पीतांबर होता है। तो ये जो शब्द जो है विशेषण है, इसमें श्वेत आया है, श्वेत भी एक रंग की विशेषता बता रहा है। उसके बाद महात्मा है, जिसकी महान आत्मा, महान आत्मा कैसी है, तो महान है, तो महान विशेषण हुआ। महान, जिसकी महान है आत्मा, यानी कि महान जो है विशेषण है। उसके बाद महावीर, इसी तरह से वह वीर कैसा है, तो महान है। तो महान जो शब्द है विशेषण है, नव युवक में नव है, वीर बाला में वीर। इस तरह से यदि मिलेगा तो हम समझेंगे वह कर्मधारय समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा और कर्मधारय में पहला पद विशेषण होगा। कुछ न कुछ विशेषता जरूर बतलाता है, वह जरूर विशेषता बताएगा। तो जब विशेषता बताने वाला जो शब्द मिलेगा तो उसको हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। उसके बाद बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा से समझना है, क्योंकि ये द्विगु समास और कर्मधार से मिलता जुलता है। तो बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसका परिभाषा दी हुई है कि जिस समास का कोई पद प्रधान न हो, किंतु ये अपना अर्थ छोड़कर एक तीसरा अर्थ लाता हो। जब अपना अर्थ छोड़ करके जहां तीसरा अर्थ दिखाई देने लगा तो समझिए कि बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। यानी कि ये अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगा, ये अपना अर्थ छोड़ देगा और तीसरे का अर्थ लाएगा।
तो समझिए कि इस तरह से, जैसे दशानन, दशानन पहला पद संख्यावाचक है, तो इसको हम द्विगु समास नहीं मानेंगे। दशानन, 10 आनन, जिसका 10 आनन है, आनन का अर्थ सिर, तो ज्यों ही हम दशानन की बात करते हैं तो वहां पर कौन सा, किसका फोटो दिखाई देने लगता है, यानी कि रावण का। 10 आनन किसका है, रावण का, तो रावण दिखाई देने लगा, यानी कि 10 आनन ये अपना अर्थ छोड़ दिया और वहां पर रावण दिखाई देने लगा। तो समझिए कि इस तरह से तीसरा अर्थ दिखाई दे, तीसरा दिखाई देने लगे, तो समझिए कि वह बहुब्रीहि समास है। जैसे कि चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात कौन, विष्णु, वहां पर विष्णु दिखाई देने लगे। तो इस तरह का यदि समास मिलता है, जैसे कि वीणा पाड़ी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती। उसके बाद लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, अर्थात कौन, गणेश। ये अपना अर्थ छोड़ दिया, अब किसको ला दिया, गणेश को। तो जो ही अपना अर्थ छोड़ करके जब तीसरा कोई दिखाई देने लगे, तो समझिए कि वही बहुब्रीहि समास है। क्लियर। तो समास के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। आज हम लोग द्विगु, कर्मधार और बहुब्रीहि के समास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की है। तो अब यदि समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पदों के मिलने से जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको समास कहेंगे। जब पदों की चर्चा होगी तो वह समास हो, ठीक है। और जब वर्णों के मेल कहेगा तो वहां पर हम संधि कहेंगे। अब इस तरह से पूछेगा कि जिसका पहला पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे, अव्ययी। कौन सा समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको हम कहेंगे द्विगु समास। और जिसका पहला पद विशेषण हो उस समास को क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। और जो वह समास जो अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा अर्थ लाता हो, तो ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि। क्या कहेंगे, बहुब्रीहि। तो आज हम लोग समास के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त किए। तो हम चाहेंगे कि पहले जो हम श्याम पट पर, जो श्वेत पट पर जो लिखे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जितना श्वेत पट पर लिखा हुआ है सब लोग आप लोग नोट कर लिए। अब नोट कर लिए तो अब इसको याद रखना है। अब आज के बाद यदि किसी भी परीक्षा में आप लोग जाइएगा, यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तब हमको लग रहा है कि अब एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यदि मेरा क्लास यदि अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ अब हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे, यानी कि अगला वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।